पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आदिलाबाद, कुमरंभी, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल अजला में बाज मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसी अरसे के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर में बाज मुकामात पर शदीद बारिश हुई। जगतियाल, पेद्दापल्ली, निर्मल, निजामाबाद के कई मुकामात, आदिलाबाद में चंद मुकामात, करीमनगर, कुमरंभी, आसिफाबाद, राजना, सिरसिला में बाज मुकामात पर शदीद बारिश हुई। करीमनगर, राजना, सिरसिला में कई मुकामात, जगतियाल, निजामाबाद, कुमरंभी, आसिफाबाद, कामारेड्डी में चंद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खानापुर जिले निर्मल में 29 सेंटीमीटर बारिश हुई। तेलंगाना के कुमरंभी, आसिफाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की बचाव टीम के 2 अरकान आइनम गांव की नवाही इलाके से एक हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान पदावागू के पानी में बह गए। ये वाक़या कागजनगर के रूरल सब इंस्पेक्टर के नागराजू ने बताया कि सरके कॉलोनी के रहने वाले कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर 32 साल सतीश और मंचिर्याल से ताल्लुक रखने वाले मजदूर 29 साल रामलू पेद्दावागू में बड़े पैमाने पर पानी के बहाव के दरमियान हामिला खातून को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान लापता हो गए। SCCL के मंदा मरीज से ताल्लुक रखने वाले 6 अरकान पर मुश्तमिल बचाव टीम बबरा गांव पहुंची थी ताकि उस खातून को कागजनगर के अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मुकामी सरपोरी के रुकन असम्बली कोनेरू कोम्पा की दरख्वास्त पर ये टीम वहां पहुंची थी। टीम के 5 अरकान पेद्दावागू के बैक वाटर से महसूर सड़क को पार कर रहे थे। 3 अरकान खातून को सड़क पर लाने में कामयाब हो गए जबकि सतीश और रामलू लापता हो गए। मुकामी पुलिस ने उनकी तलाश का ऑपरेशन शुरू किया और NDRF की टीमों को तलब किया, ताहम इसमें नाकामी हुई। बादअज़ा उनकी लाशें इसी मुकाम पर दस्तयाब हुई। दिल्ली की एक अदालत ने गद्दारी केस में गिरफ्तार शर्जिल इमाम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के बाद मजीद कार्रवाई 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद 18 जुलाई तक तहरीरी दलाइल दाखिल करने की हिदायत दी और मामले की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इससे कबल इस्तकाज़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अर्जी में दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस तरह की कोई भी जमानत की दरख्वास्त पहले ट्रायल कोर्ट में जाएगी और सिर्फ अगर इस सूरत में जब राहत नहीं दी जाती है तो क्या मुल्जिम अदालत में जा सकता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ खसूसी अदालत के जरिए काबिल समाअत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्तकाज़ा की अर्जी सुनने के बाद शर्जिल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने को कहा। इसके बाद शर्जिल ने हाई कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त वापस लेने के बाद उसे निचली अदालत में पेश किया। शर्जिल के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हालिया हिदायत के पेश नजर शर्जिल इमाम की जमानत मंजूर की जानी चाहिए। उन्होंने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ताज़रात हिंद की दफा 124A गद्दारी के तहत लगाए गए इल्जामात के सिलसिले में तमाम ज़र इल्तवा अपीलों और कार्रवाई को मुलतवी रखने की हिदायत दी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। आबादी पर काबू पाने पर गर्मा गर्म बहस के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन जानवरों पर लागू होता है जो खाते पीते हैं और आबादी में इजाफा करते हैं। जब बात इंसानों की हो तो सबसे मौजू वो है जो सबसे कमजोर को जिंदा रहने में मदद करता है। भागवत ने यहाँ आबादी धमाके का जिक्र किए बगैर कहा कि सिर्फ खाना पीना और आबादी बढ़ाना ये काम तो जानवर भी करते हैं। जो मजबूत है वही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है। सबसे मौजू तरीन की बका ये सच्चाई है। ताहम उनका कहना था कि ये कायदा जानवरों पर
लागू है, इंसानों के लिए नहीं। इंसानों में सबसे मौजू वो है जो दूसरों को जिंदा रहने दे, मौजू तरीन कमजोर को जिंदा रहने में मदद करेगा। यही इंसान के अफजल होने का मफहूम है। भागवत ने ये बयान श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस के पहले कॉन्वोकेशन में दिया। यहाँ उन्होंने क्रिकेटर सुनील गावस्कर, इसरो के साबिक सरबराह के कस्तूरी रंगन, हिंदुस्तानी गुलकार एम वेंकटेश कुमार, न्यूक्लियर फिजिक्स्ट आर चिदम्बरम, माहिर माहौलियात पूर्णिमा देवी ब्रह्मन और श्री श्रीनिवास को बहुत से लोगों को मुफ्त सेहत की देखभाल फराहम करने पर एजाज से नवाजा किया। महाराष्ट्र हुकूमत के पेट्रोल और डीजल पर बिला तरतीब 5 रुपए और 3 रुपए की वैल्यू एडेड टैक्स वैट में कटौती करने के फैसले के बाद जुमे को मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में ईंधन पर वैट कम करने का ऐलान किया था। मुल्क की मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंबई में वैट में कटौती के बाद आज पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 31 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 94 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गई। ताहम मुल्क की दीगर रियासतों में ईंधन की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से इसकी कीमतें मुसलसल 55वें दिन मुस्तकिम रही। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत बिला तरतीब 96 रुपए 72 पैसे और 89 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। मई के आखिरी हफ्ते में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिला तरतीब 8 रुपए और 6 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।